अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज हम कुछ बात करेंगे इस हवाले से जो कि हमारे मुल्क में एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो ये है कि ख़वातीन की किरदार कुशी की जाए। अब सियासी ख़वातीन की भी होती है, जो ख़वातीन टीवी पे आ रही हैं और न्यूज़ और मीडिया के साथ वाबस्ता है उनकी भी होती है, और जो शोबिज़ में है उनकी भी होती है। हमारे यहाँ बड़ा आसान है किसी भी औरत के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, उसकी किरदार कुशी करना, और ये चीज़ें बहुत मेरे नज़दीक अफसोसनाक हैं कि इस तरीके से जो है मतलब किया जाए और ख़वातीन की किरदार कुशी की जाए। जब से बुशरा बीबी इमरान खान की ज़िंदगी में आई हैं तो हम देखते हैं कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है कि उनकी किरदार कुशी की जा रही है। कुछ सहाफ़ियों ने खुद निकाह की डेट फ़िक्स करने की कोशिश की, तलाक, इद्दत, इन चीज़ों के ऊपर बात करें, और ये बड़ी घटिया बात है, बहुत घटिया बात है। क्योंकि फिर अगर आपके घर की ख़वातीन पे कोई बात करेगा तो आपको कैसा लगेगा। माएँ, बेटियाँ, बहनें सांझी होती हैं और ये हरकतें करने से जो है वो गुरेज़ करना चाहिए। लेकिन शायद कुछ लोगों का दाल दलिया ही इस पे चलता है कि जब तक वो गंदगी नहीं करते, या उनकी फ़ितरत में है, जिस तरह बिच्छू की फ़ितरत में होता है कि जब तक वो डंक नहीं मारता तो तब तक जो है वो कुछ मतलब कर नहीं पाता। तो शायद कुछ लोगों की फ़ितरत में ये चीज़ है कि वो लोग लाजमी तौर पर जो है वो मनफी चीज़ें करते हैं। अब उनके हवाले से आर्टिकल्स तो आए ही आए, ख़बरें आती रहती हैं, लेकिन कुछ लोग वीलॉग भी करते रहते हैं। और बड़े मतलब बहुत बड़े नाम हैं इस मुल्क की सहाफ़त के, और इस वक्त सर शर्म से झुक जाता है कि मुल्क की सहाफ़त जो है वो इस तरह के लोगों के हाथों में है जो इतने गिरे में हैं, ये औरतों को नहीं छोड़ते। अच्छा जी, फिर अब अपोजिशन के जो लीडर हैं, टीटी सरकार साहब, ठीक है, उनकी बात अगर की जाए तो वो अपनी तो करप्शन का जवाब नहीं दे पाते, लेकिन ख़वातीन के ऊपर हमले करने से बाज नहीं आते। और अभी उन्होंने ये कहा कि जी बनीगाला में मुर्गियाँ जलाई जा रही हैं और बनीगाला में जादू हो रहा है। देखें जी, किसी के अंदर रूहानियत है या उसको अल्लाह की तरफ से जो है वो ऐसी चीज़ें मिल गई हैं कि वो कोई प्रेडिक्शन कर सकता है या वो कोई हिसाब या अमल जानता है, इल्म जानता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो जादूगर है। रूहानियत, अल्लाह की तरफ जो है वो क्या कहना चाहिए, रग़बत जो है वो अलग है, और जादू होना जो है वो अलग चीज़ है। जादू करना जो है वो हराम है, और जादूगर की जो सज़ा है वो सज़ाए मौत है। लेकिन जो लोग रूहानियत कर रहे हैं या औलिया कराम से अकीदत रखते हैं, हमारा बरेलवी मकतबा फ़िक्र बहुत ज़्यादा औलिया कराम और मज़ारात से अकीदत रखता है, और वो लोग वहाँ जाते हैं, नज़र न्याज करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, तावीज़ पहनते हैं। अगर हम वो नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है उनके ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दें या उनको बुरा भला कहना शुरू कर दें। एक दूसरे का एहतराम करना जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये कहा जाए कि नहीं, जो मज़ारात पे जा रहे हैं या जो औलिया कराम से मोहब्बत रखते हैं वो जादूगर हैं, तो मेरा ख़्याल में ये पूरे मकतबा फ़िक्र, पूरे फ़िरके की एक तरह से तौहीन है, और इस सिलसिले को बंद होना चाहिए। और अगर ख़ातून अव्वल अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात पे कुछ नहीं बोलती हैं, उनके शौहर इमरान खान जो मुल्क के वज़ीर आज़म है, ज़ाहिर सी बात है उनको और बहुत मसले दरपेश हैं, तो वो इन चीज़ों में नहीं पड़ते। उन्होंने तो कभी रिहाम खान को जवाब नहीं दिया, तो वो इन लोगों को क्या जवाब देंगे। लेकिन मैं ये कहूँगी कि पीटीआई को अब उन तमाम लोगों के ऊपर हद के इज़्ज़त का दावत कर, मतलब पीटीआई को उन तमाम लोगों पे हद के इज़्ज़त का दावा करना चाहिए जो कि ख़ातून अव्वल की किरदार कुशी करते हैं। क्योंकि कभी वो उनकी रूहानियत का मजाक बनाते हैं, कभी वो उनके साहिब इल्म होने का मजाक बनाते हैं, कभी वो उनको जादूगर कहते हैं, और कभी ये होता है कि उनके पर्दे का मजाक उड़ाते हैं। मतलब पर्दे का मजाक उड़ाने का मतलब है कि आप इस्लामी जो अहकामात हैं उनका मजाक उड़ा रहे हैं। और बिल्कुल शरई पर्दा करती हैं, इससे लोगों को कोई मसला नहीं होना चाहिए। उनकी ज़िंदगी है, उनका मज़हब के साथ ताल्लुक़ है, लिबास उनका ज़ाती मामला है। तो आप लोग कौन होते हैं? जब आप लोगों को वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ करप्शन नहीं मिलती तो आप जो है उनकी अहलिया को बीच में घसीट लाते हैं। ये बहुत अफसोसनाक बात है। इसी हवाले से मैंने दुनिया अखबार में 27 मार्च को आर्टिकल लिखा था, आप ज़रूर जो है वो उसे पढ़िएगा। तो मैंने उसमें यही बात की है कि हर मर्द की ख्वाहिश होती है कि उसकी बीवी होम मेकर हो, उसका घर चलाए। और अब ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म अपनी आइली ज़िंदगी में बहुत मुतमईन और खुश हैं, रिलैक्स नज़र आते हैं, काम एंड कूल नज़र आते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है इसमें उनकी बेगम साहिबा को इस चीज़ का क्रेडिट जाता है कि अगर मर्द को घर के अंदर से सुकून और खुशी मिलती है तो ऑफकोर्स वो बाहर भी हर तरह के तूफ़ानों को फ़ेस कर लेता है। लेकिन जो लोग उनकी शादी को ख़राब करना चाहते हैं या मुसलसल उन्हें उनकी बेगम साहिबा को इल्ज़ामात की ज़द में रखते हैं, तो मैं उनसे कहूँगी कि इंतहाई अफसोस की ये बात है कि अगर आज आप ये कर रहे हैं तो कल ये आपके साथ भी हो सकता है, आपके घर की बहन बेटियों के साथ भी हो सकता है। तो इसलिए सियासत के कल्चर में ये सब
گندگی جو ہے وہ نہ متعارف کروائیں، 90 کی دہائی والی سیاست یہاں پر نہ شروع کریں، ایک دوسرے کی خواتین کا احترام کریں۔ کوئی شخص جو روحانیت سے تعلق رکھتا ہو، اس کو اولیاء کرام سے جو ہے وہ لگاؤ ہو، اس کے اوپر یہ الزام لگانا کہ وہ جادوگر ہے، تو میرے خیال میں اس حوالے سے پی ٹی آئی کو قانونی چارہ جوئی کرنی چاہیے ان تمام لوگوں کے حوالے سے جو کہ اس طرح مذاق اڑاتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، اور اس میں ان کو بہت سے لوگوں کی میں نے دیکھا ہے معاونت بھی میڈیا میں حاصل ہے، تو یہ چیز بہت غلط ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ ہر خاتون کی عزت ہے، چاہے وہ صحافی ہے، چاہے وہ اینکر ہے، چاہے وہ خاتون خانہ ہے، چاہے وہ گوشہ نشین ہے، چاہے وہ پردہ نشین ہے، اس لیے تمام خواتین کا احترام کریں، کیونکہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ جب دوسری خاتون کی عزت کر رہے ہو تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے گھر کی خواتین کی کیسے عزت کرتے ہیں۔ جب آپ دوسری خواتین کی عزت نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے آپ اپنے گھر کی خواتین کی بھی عزت نہیں کرتے۔ تو اس کلچر کو ختم کریں، کیونکہ بیٹیاں، مائیں، بہنیں جو ہیں وہ سب سانجھی ہوتی ہیں۔ اور جویرہ صدیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔